संगठनों का संगठन है पूरे देश का। मेरे बाएं बाजू में जनरल सेक्रेटरी हैं शाहिद अली जी, जो वक्त पर बहुत बड़ी हस्ती हैं इस देश की। इधर विजय बहादुर यादव जी हैं, उत्तर प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं डोमा के। उधर प्रोफेसर रवि हैं, ये हैं जनरल सेक्रेटरी हैं डोमा जो हमारा संगठन है। और आप पिछड़ों के बहुत बड़े नेता हैं, सुरेंद्र कुशवाहा जी हैं। आप राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं सतीश सांसी जी हैं और मनोज यादव जी हैं। आप उत्तर प्रदेश कांग्रेस ओबीसी के चेयरमैन हैं। इत्तेफाक कह सकते हैं कि हमने अगस्त सितंबर में ही तारीख तय कर दी थी 1 दिसंबर को दिल्ली की रामलीला मैदान में रैली करना। कितना बड़ा इत्तेफाक है कि कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने ईवीएम पर, यानी जिस मुद्दे को लेकर हम रैली कर रहे थे, ईवीएम पर उन्होंने एक स्पष्ट लाइन ले लिया। अभी तक लाइन हाँ ना चल रही थी, लेकिन कल उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा करी गई थी नफ़रत हटाने के लिए, उसी तरीके से ईवीएम हटाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा होगी। तो 1 दिसंबर को जो रैली है रामलीला मैदान में, मैं ये कह सकता हूँ इस वर्ष की सबसे बड़ी रैली होगी। और इसके अलावा जो दूसरा मुद्दा है वो भी इत्तेफाक से ही कहूँगा कि वक्फ का मुद्दा हमने लिया था। अब वक्फ के बिल के ऊपर अब चर्चा होने जा रही है। अब वक्फ की सुनवाई जो जेपीसी कर रही है, उसको 1.25 करोड़ मेल मिले हैं सुझाव के रूप, और चेयरमैन ने कह दिया कि हम इसकी रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं। 1.25 करोड़ सुझाव को इतनी जल्दी पढ़ लिया उन्होंने, यानी इनका इरादा दुरुस्त नहीं है और वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को सरकार छीनना चाहती है। यह भी मुद्दा है, इसके ऊपर अथॉरिटी है शाहिद अली जी बात रखेंगे। इसके अलावा जाति जनगणना की बात हमारे विजय बहादुर यादव जी करेंगे। आप देख सकते हैं एक अल्पसंख्यक, ओबीसी और दलित, ये कम्बिनेशन यहाँ बैठा हुआ। तो जाति जनगणना के बगैर ओबीसी का उद्धार संभव नहीं है। तो जाति जनगणना, ईवीएम हटाना और संविधान, ये तीनों चीज़ें संविधान से जुड़ी हुई। आर्टिकल 25 से 30 तक फंडामेंटल राइट्स है, उसमें माइनॉरिटीज़ के राइट्स पूरे डिस्क्राइब्ड हैं। वक्फ भी उसी का हिस्सा है, तो इनके फंडामेंटल राइट्स को इनकरोच कर रहा है। और फंडामेंटल राइट्स है हर आदमी का वोट का अधिकार, ईवीएम के द्वारा उसको भी डिप्राइव किया जा रहा है। यानी जो संविधान बचाने का लड़ाई इस देश में चल रही है, ये सारे मुद्दे संविधान से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त है जाति जनगणना, सबको भागीदारी देने की बात है, वो भी इसी से संबंधित है। और संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है, और किसानों की भी समस्या को, एमएसपी को भी हमने इसमें लिया है। तो इस तरह से जो आरक्षण, जहाँ रिक्त पद हैं उनको भरा जाना चाहिए। न्यायपालिका में आरक्षण के बगैर न्याय नहीं मिलने वाला है। कल ही विक्रम नाथ जी ने कहा कि जब ईवीएम से चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम के खिलाफ विपक्ष नहीं बोलता, जब हारते हैं ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव जी ने साफ साफ कहा था पहले लोकसभा चुनाव के बाद, जब पहला भाषण उनका हुआ था कि हम जीते या हारे, हमें ईवीएम नामंजूर है। तो जजेज की ये जो भाषा है, ये या जो सोच है, ऐसे सोच में न्याय नहीं मिलने वाला है।
जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेज ने फैसला दिया था, जिसके वजह से जर्मनी से ईवीएम हट गई थी। हमारे यहाँ की जो न्यायपालिका है उसका व्यवहार क्या है, फ़र्क है। तो आज प्रेस वार्ता में यही हमारा मुद्दा है। मैं कहूँगा शाहिद अली जी अपनी बात को रखें, फिर विजय बहादुर यादव जी। देखिए, जो वक्त पर सरकार अमेंडमेंट लेके आ रही है उसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने परसों एक बयान दिया, उसमें ये कहा कि जो वक्फ का जो एक्ट है वो संविधान विरोधी है। कमाल की बात है, वक्फ का मतलब है कि दान देना अपनी प्रॉपर्टियों को। कभी जो ट्रस्ट भी हमारे यहाँ पर चलता है, ट्रस्ट भी संवैधानिक है, हिंदू एंडोमेंट एक्ट भी संवैधानिक है, लेकिन खाली वक्फ एक्ट असंवैधानिक है। कितनी कमाल की उन्होंने बात की है, बिल्कुल बचकाना बात की है। लगता ही नहीं कि उनकी उम्र 75 साल की 76 साल की होगी, लगता है कि वो कुछ छोटे बच्चे हैं अभी, इस तरह की बात वो कर रहे हैं। रिजिजू साहब ने कल पार्लियामेंट के अंदर कहा कि ये वक्फ प्रॉपर्टियाँ वो प्रॉपर्टियाँ हैं जो लोग पाकिस्तान चले गए अपनी प्रॉपर्टियों को छोड़ करके। वो बताइए, मिनिस्टर हैं, पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दे रही हो, जबकि जो लोग पाकिस्तान गए उनकी प्रॉपर्टियों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्वायर कर लिया, ये कह के कि इवैक्यू प्रॉपर्टी है। इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट बना इस देश के अंदर, और जो लोग पाकिस्तान से यहाँ पर हिंदुस्तान में आए उनको तमाम प्रॉपर्टियाँ अलॉट की गई। तो जो लोग पाकिस्तान चले गए हिंदुस्तान छोड़ करके, उनकी प्रॉपर्टियों को गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया इवैक्यू प्रॉपर्टी के तौर पर। इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट बना 1964 तक, वो पूरी तरह से उसमें रहा। वो तमाम प्रॉपर्टियाँ जो भी लोग यहाँ से चले गए, तो ये जो कमाल की चीज़ है, अजीब तरह के वो आर्गूमेंट दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात यह है कि 1.25 करोड़ जब उनको ईमेल गए हैं, 1.25 करोड़ उनको पास सजेशंस गए हैं, उन्होंने पढ़ कहाँ से लिया? और ये बचकानी जो बातें कर रही हैं, बिल्कुल कमाल की बात है। बेसिकली क्या है कि ये जो चीज़ें चल रही हैं कि एंटी मुस्लिम, एंटी दलित, एंटी ओबीसी, एंटी आदिवासी, बेसिकली एंटी इंडिया इनकी बातें हैं। ये संविधान विरोधी बातें खुद कर रहे हैं। ये ना सिर्फ संविधान विरोधी, देश का जो एक रूह है, सेकुलर रूह, जो देश की रूह है, सेकुलर रूह। अभी ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर संजीव खन्ना भी कहा, जब उसको सेकुलरिज्म को हटाने के लिए यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए, कि सेकुलरिज्म चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में था या नहीं था, लेकिन ये रूह है कॉन्स्टिट्यूशन की, सेकुलरिज्म। तो ये बेसिकली सेकुलरिज्म के खिलाफ बातें हैं। इस बिल को पार्लियामेंट के अंदर लाना ही अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। यानी इनका वो वेरी एक्ट जिससे ये अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, मुखालफत करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर इस वाली रैली में भी शामिल हुए हैं। यहाँ पर हम दलित भाइयों के साथ खड़े हैं ताकि उनका रिजर्वेशन 50% के साथ ज़्यादा हो। हम अपने ओबीसी भाइयों के साथ खड़े हैं ताकि इसकी जातीय जनगणना हो। हम अपने तमाम आदिवासी भाइयों के साथ खड़े हैं, हम सबके साथ खड़े हैं, और इसी तरह से सब लोग हमारे साथ में खड़े हुए हैं, तो हम सब मिलकर 85% होते हैं। शुक्रिया।